नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। द लेसर की ऑफ सोलोमन, जिसे लेमेकिटन क्लेविकुलर सोलोमोनस के नाम से भी जाना जाता है, अब तक की लिखी हुई जादू की किताबों में से सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाली किताबों में से एक है। जिस किसी ने भी आज तक इस किताब को पढ़ा है या खरीदा है, कहते हैं कि ये किताब अपने आप शेल्फ से गायब हो जाती है। किसी को अपने आसपास काला साया दिखाई देता है तो किसी किसी को अनसुनी आवाजें सुनाई देती है। मगर जो जादू की विद्या को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताब में डीमंस के बारे में बहुत सी ऐसी बातें, मंत्र और क्रिया लिखी गई है जिन्हें पढ़कर आप उन्हें काबू में करके उनसे अपना काम करा सकते हैं। इस किताब में असल में कितनी शक्ति है, ये तो हम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी, मगर कुछ तो बात जरूर है इस किताब में कि राजा सोलोमन के जमाने से लेकर आज तक ये किताब आज भी इतनी चर्चे में है। और सिर्फ यही नहीं, हिस्टोरियंस से लेकर मैजिशियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इस पे दिलचस्पी रखते हैं। इस किताब में असल में है क्या और इसे लोग इतना क्यों खोजते हैं? ये किताब दरअसल मिडिल एजेस की है, जिस दौरान जादू टोना बहुत आम बात थी और काफी लोकप्रिय था। ये किताब 5 हिस्सों में बटी हुई है। आर्स गोएटिया जिसका पहला हिस्सा है, और इस किताब का यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस भाग में 72 अलग अलग डीमंस के बारे में विस्तार में बताया गया है। राजा सोलोमन का इन डीमंस के ऊपर कितना कब्जा था, ये सोलोमन के टेस्टामेंट में बताया गया है, जो कि आज तक की सबसे महान जादू की किताबों में से एक है। और यही वो पहली किताब है जिसमें हम सोलोमन के जादू विद्या के बारे में जान पाते हैं। हालांकि आर्स गोएटिया में ये बात और भी ज्यादा विस्तार में बताया गया है। कम से कम 72 डीमंस, उनका सिजिल, उनका औहदा, जैसे कि कौन मार्की है, कौन ड्यूक है, कौन राजा है, वगैरह वगैरह। आप जो भी डीमंस के बारे में जानना चाहेंगे वो इस किताब में पहले से लिखी हुई है। कुछ डीमंस साइंस से जुड़ी हुई हैं, कुछ डीमंस आपको गायब होने का शक्ति प्रदान कर सकते हैं, और कुछ आपको ऐसी शक्ति दे सकते हैं कि कोई भी आपके प्यार में पड़ जाए। हर एक डीमन का अलग अलग सिजिल है, जिसे बनाकर इनका आवाहन किया जा सकता है, और ये सिजिल्स भी इस किताब में बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। हालांकि डीमंस नहीं चाहेंगे कि ये किताब आपको मिले, क्योंकि इन सिजिल्स की मदद से कोई भी उन पर काबू पा सकता है। इसके साथ साथ डीमंस को बुलाने का और उन्हें काबू करने का क्रिया और मंत्र भी इस किताब में बताई गई है, ताकि आप उनसे अपना काम करा सके। आपको ये सुनकर ऐसा जरूर लग सकता है कि ये एक भयानक काला जादू की किताब है, पर ये सच नहीं है। जरूरी नहीं है कि इन डीमंस को आप सिर्फ लोगों को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। राजा सोलोमन ने डीमंस को काबू करके उनसे जेरूसलम में एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया था। इस किताब का दूसरा हिस्सा है आर्स थर्जिया गोएटिया। इस किताब में थर्जी के ऊपर विस्तार में बताया गया है। थर्जी का मतलब रिचुअल्स या क्रिया का अभ्यास करना। इस किताब में हमारी चारों दिशाओं में घूमती हुई आत्माओं के बारे में भी बताई गई है। हालांकि ये आत्माएं दुष्ट नहीं होती, मगर ये बहुत ही बागी होती है। इनका आवाहन बहुत ही सावधानी से और ध्यान लगाकर करना चाहिए। इस किताब का तीसरा हिस्सा है आर्स पॉलिना, जो हमें एंजल्स के बारे में बताती है, जो कि हमारे ग्रहों से, राशि से, दिन से और समय से जुड़ी हुई है। कैसे उनके मदद के लिए उनका आवाहन करना चाहिए, ये सब इस किताब के तीसरे हिस्से में बताया गया है। इस किताब का चौथा हिस्सा आर्स अल्माडल हमें एक मोम से बनी हुई जादुई अल्माडल के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल करके आप चारों ऑल्टीट्यूड से एंजल्स को बुला सकते हैं। माना जाता है कि अगर आप सारे नियमों का पालन करते हुए इन एंजल्स का आवाहन करते हैं
तो ये एंजल्स आपको आपका भविष्य बताते हैं और आपकी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इस किताब का हर एक हिस्सा अपने में अलग है और इसी कारण से किसी दूसरे हिस्से के जादू के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इस किताब का आखिरी हिस्सा आर्स नोटोरिया में ऐसी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स लिखी हुई हैं जो किसी भी इंसान को बहुत ही होशियार, उनके स्मृति शक्ति को बहुत तेज और उसके किसी भी चीज को सीख पाने की काबिलियत को बढ़ा देता है। इस हिस्से में आपको ये जानने को मिलेगी कि कैसे ज्ञान को हासिल करते हैं और किसी भी चीज को जल्दी कैसे सीखा जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन में आप सिर्फ उस किताब को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, मगर द लेसर की ऑफ सोलोमन एक ऐसी किताब है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाता है अगर आप डेमोनोलॉजी और मैजिकल रिचुअल्स के जादुई दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। जो लोग इन चीजों में मानते हैं, ये किताब उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या सच में सोलोमन ने खुद ये किताब लिखी है? जी नहीं, ये किताब दरअसल एक स्यूडोपिग्राफा है, जिसका मतलब है कि ये किताब किसी अनजान व्यक्ति ने या कई अनजान व्यक्तियों ने मिलकर लिखी हुई है और बाद में इसको सोलोमन द्वारा लिखित घोषित कर दिया गया है। पहले के दिनों में अनजान लेखक अपने काम को लोकप्रिय बनाने के लिए उसे महान लोगों के नाम से छापते थे और जिस दौरान ये किताब सामने आई, उस दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में विच करार देकर बेगुनाहों की जान ली जा रही थी। मगर उस वक्त ये किताब उतना हलचल नहीं मचा पाई थी क्योंकि ज्यादातर लोग अनपढ़ थे और किताबें छापना बहुत ही महंगा था। इसीलिए जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते थे वो छिपकर इसे हाथ से लिखकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आए हैं और जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास से ये किताब बरामद होती थी तो इसे तुरंत जला दिया जाता था और उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।